और वो कहीं करियर ना बन जाए, इसलिए करियर बनने से रोकना बेहद जरूरी है। और इस वजह से लगता है हमारे डॉक्टर संजय कुमार जी ने जो तर्क दिया है उस बात पर हमें जाना चाहिए। ज्ञानरंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है, क्या जो वहां के स्थानीय लोग हैं, व्यापारी हैं, उनकी पीड़ा एक तरफ है और उनका जो सवाल है वो भी जायज़ है अपनी जगह पर, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक होती है उसमें तमाम आयामों को देखा जाता है, तो क्या आप उस क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जितने लोग सर्च कर सरकार को बताते हैं कि आपको इस रास्ते पर चलना चाहिए जो सभी के लिए बेहतर हो, वो सही लगता है? बिल्कुल विवेक जी, आपकी बात से मैं, आपका जो सवाल है स्थानीय लोगों को जो जिनकी जीविका इस मेले से टिकी रहती है उसके बारे में सरकार को सोचना ही चाहिए। ये कहीं ना कहीं तथ्य है, ये सच बात भी है कि कोरोना को लेकर पूरा देश डर से, भयावह स्थिति से जो देखा है वो डर चुकी है। लेकिन क्या इसके एक दो पहलू पे हम ये नहीं दे सकते हैं, जब हम मिनिमम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भी तो काम कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो एक्सपर्ट बैठे उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल फ्लाइट से जो बाहर के लोग आते हैं हम उस चीज़ को रोक लगाते और देश के अंदर के जो लोग हैं उन्हीं के लोकल लोगों के लिए अनुमति देते हैं। ये भी हमें देखने की बात है, क्योंकि ये आस्था का भी बात है। सिर्फ और सिर्फ हम इस तरह से रोक के काम करके जीविका के मद्देनजर देखते हुए नहीं कर सकते हैं। रही बात इलेक्शन के भी अगर आते हैं, तो जब हम इलेक्शन जैसे चुनाव में आते हैं, वहां से बाहर से लोग भी आके हमारे यहाँ प्रचार करके जाते हैं, विधानसभा में भी हुआ और अभी भी होगा। इस चीज को हमें समझना होगा कि सरकार को आम आदमी के प्रति जो सजगता है वो दिखानी होगी। हमें मिनिमम कोविड प्रोटोकॉल को पालन करना होगा। अगर इसी चीज को देखा जाए तो जब हम कोविड प्रोटोकॉल एग्जिस्ट था तब भी आपने देखा होगा कि बिहार के सड़कों पे ही कैसे अपने नेताओं को वेलकम करने के लिए कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई थी। तो एक तर्क देना, इस तरह की बातें सिर्फ ये करना कि हम इससे डर के नहीं करते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए ये प्रथा रखते, बाहर से आने वाले लोगों को जो इंटरनेशनल फ्लाइट बिल्कुल कम ही चल रही है, जो बिल्कुल ना के बराबर है, उसको हम रोक लगाते। और उस चीज को देखते हुए हमें स्थानीय निवासी के लिए कुछ करना चाहिए था। और यही नहीं कहता हूं मैं, अभी भी सरकार से ये निवेदन करूंगा कि अभी भी सिर्फ कोविड को देखते हुए नहीं, आम जन जीवन और जो छोटे मोटे कारोबारी व्यवसायिक थे जिनकी आत्मनिर्भरता थी छोटे मोटे काम काज से, अभी भी बहुत बदतर स्थिति में है। उन्हें सरकार को उन्हें डायरेक्ट फंड ट्रांसफर करना ही चाहिए ताकि वो अपने पैर पे खड़े हो सके। ये बहुत समझने की बात है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई भी बढ़ रही है। हाँ, ठीक है, अभिषेक झा इसका जवाब देंगे। विवेक जी, ज्ञानरंजन जी की आवाज उस तक नहीं पहुंच पाए, मुझे लगता है। उन्होंने डायरेक्ट फंडिंग की बात कही, उन्होंने कहा कि जिनकी रोजी रोटी जो है वो चलती है मेले के भरोसे और इसी कमाई से पूरे साल भर दाना पानी चलता है, तो ऐसे में क्या उनकी एक मदद, मोटी मदद नहीं हो सकती? मोटी नहीं तो छोटी ही मदद हो जाए। देखिए, हम सिर्फ इसको इस स्तर से सीमित होकर देखें यह उचित नहीं है। मेले में जो लोग हैं जिनकी रोजी रोटी चलती है उनकी तो सरकार मदद करना चाहती है, आगे होगी। ये तर्क में ये अभिषेक जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये तर्क है, ये सीमित नहीं है। मैंने रोजी रोटी छिन गई है, मैं सिर्फ यही तर्क को कम्युनिटी किचन के माध्यम से हो या अन्य सुविधाओं का लाभ दे करके हो, सरकार की प्राथमिकता में हमेशा से ही रहा है कि जो दैनिक मजदूरी करके कम्युनिटी किचन सिर्फ कोरोना संक्रमित लोगों के लिए किया गया था अभिषेक जी। ये लोगों की मदद नहीं की थी जिनके परिवार, जिनके पैसे, जिनके रोजगार बंद हो चुके थे, उनके लिए नहीं थी कम्युनिटी किचन। बात नहीं है। कुल मिलाकर हमारी सरकार का यही मानना है कि सबसे कीमती अगर अभी कुछ है, मैं इस इलाके नहीं, पूरे बिहार की कर दीजिए। पूरे बिहार वासियों में भी बहुत सारे लोगों ने अपने नौकरी खोए हैं, बहुत सारे लोगों के व्यवसायिक गए हैं। आएंगे और अगर संक्रमण बढ़ गया किसी कारण से, तो फिर लोग सरकार और प्रशासन पर ही सवाल उठाते हैं कि भाई चीजों की समीक्षा जब आपने की थी तो ठीक से समीक्षा क्यों नहीं कर पाए थे, या अच्छे से समीक्षा होकर निर्णय क्यों नहीं लिया गया? अभिषेक जी, मैंने ये कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैंने ये नहीं कहा कि ये संक्रमण को परमिशन दे दी जाए, एक लिमिटेड परमिशन देते हैं। आपने जी, मैं उनकी आवाज तो सुन ही नहीं पा रहा। आप मेरी बात समझ नहीं रहे अभिषेक जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मिनिमम जो प्रोटोकॉल को पालन करते हुए, मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ पा रही है उनकी। चलिए, मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ पहुंच चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता आरजेडी से, जो सवाल है आप पढ़ पा रहे होंगे। मृत्युंजय तिवारी जी, सवाल वहाँ के स्थानीय लोगों का है, वहाँ स्थानीय जो पंडे हैं या फिर वो समाज है जो कि मेले पर आश्रित है, उनका सवाल है कि जब पंचायत चुनाव करा सकते हैं तो फिर मेला। आवाज नहीं आ रही इधर है। आपको धन्यवाद देते हैं, पहले की एक नंबर की पार्टी को याद आपने सबसे अंत में किया। ये देखिए, इस सारे चीजों के लिए कोरोना नहीं है। नहीं, हम तो पहले से बैठे विवेक जी। देखिए विवेक जी, जेडीयू के नेता जब दिल्ली से आते हैं, एयरपोर्ट से लेकर पटना के पार्टी कार्यालय तक
कैसा स्वागत होता है और कैसा कोरोना का प्रोटोकॉल पालन होता है ये आपने भी देखा है। और ये अभी जब इतने बड़े मेले का कोरोना के नाम पर इसका आयोजन नहीं होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी स्कूल खोल दिए गए हैं, सिनेमा हॉल खोल दिए गए हैं, सब चीज खुला हुआ है, कहीं कोई प्रोटोकॉल कोरोना का मान रहा है। और इसके बाद आज अगर इतने बड़े मेले, आपको पता है कि इसका क्या है समाज में या लोगों के इसमें रहता है। 1 साल तक लोग इंतजार करते हैं कि हमें अपने पुरखों को पिंडदान करने के लिए जाना है बिहार। जवाब दे दो। और इस मेले पर कोरोना के नाम पर इसे नहीं आयोजित होना इस बात को दिखाता है कि आप पंचायत चुनाव करा रहे हैं, वह अपने पार्टी के नेताओं के स्वागत के लिए कोरोना का प्रोटोकॉल का धज्जी उड़ा रहे हैं। लेकिन ये अगर धार्मिक कार्यों पर आप रोक लगा रहे हैं, पिंडदान के मेले पर रोक लगाना कहीं से भी उचित नहीं है। और ये व्यापारियों को तो नुकसान है ही, हम समझते हैं जो इसके लिए आते हैं लोग उन्हें भी इससे वंचित किया जा रहा है। क्या करना चाहिए अभी तिवारी जी, इसका हल विवेक जी, सरकार की ओर से हल ये हो सकता है कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन करवाते हुए इस मेले को भी आयोजित कराना चाहिए। सरकार को इजाजत देनी चाहिए थी। पितर पक्ष का मेला। विवेक जी, लगता है हमारे बड़े भाई मृत्युंजय जी को मेला का अर्थ नहीं पता। अब हमको अर्थ तो मत समझाइए, आपको नहीं पता होगा। आप लोग राजनीतिक मेला ज्यादा लगाते हैं, राजनीतिक मेला हम नहीं लगाते हैं, इसलिए ये सब ज्ञान हमको नहीं दीजिए। आपको पता है इस मेले का क्या महत्व है, आपको पता है। इस मेले का महत्व नहीं पता है। अगर इस मेले का महत्व पता होता तो आप ये बात नहीं बोलते। आप बाकी चीज के लिए क्यों नहीं कोरोना प्रोटोकॉल हुआ, क्यों नहीं कोरोना प्रोटोकॉल हुआ? आप अपने मेला, अपने नेता का स्वागत करेंगे मेला लगा के, उसमें कोरोना नहीं है। और ये पितरपक्ष मेला के आयोजन के लिए कोरोना है। बारे आपका नियम ये दोहरा मापदंड से चलेगा क्या? नहीं, आप अपने नेता का स्वागत के लिए आप ये कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। आप बताइए, अभिषेक जी आपको ला रहे हैं। नहीं, आप राजनीति मत समझाइए। आप ये पितरपक्ष मेला साल में दांव पर नहीं लगा सकते। दांव पर क्या लगाएगा? आपको तो दांव पर लगा दिया और लाशों के अंबार पड़े थे। आप ये क्या प्रवचन कर रहे हैं? ये सब मत समझाइए। कोरोना गाइडलाइन का पालन सरकार ने कितना करवाया है ये सबको पता है। सरकार के लोग कोरोना का धज्जी उड़ाते हैं जब उनके स्वागत के नेता के स्वागत के लिए भीड़ उमड़ती है तो। और जब विपक्ष के नेता आते हैं सड़कों पर तो आप मुकदमा करते हैं। विपक्ष का मेला आएगा तो आप कहेंगे कि आप जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन, कोरोना गाइडलाइन का पालन होना चाहिए, लेकिन पितरपक्ष मेले का आयोजन होना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है। मेले का आयोजन होना चाहिए क्योंकि वहां पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन ये हमारे पास उसके मुताबिक हम कोई भी खतरा भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमने 2020 देखा है और दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय है। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी, हाँ नहीं ठीक है, आपकी बात हमने पूरा समझ दिया आपको और आपने अपनी बात रखी। लेकिन चुनाव हो सकते हैं, नहीं हो सकते, या फिर पिंडदान जो अभी प्रक्रिया चल रही है उसमें मेले का आयोजन, क्या उसका एक उसकी भरपाई हो सकती है? सरकार अपने अलग तरीके से सोचेगी, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि कोई रिस्क ना ले तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि यहां पर उस गाइडलाइंस का जब जिक्र होता है तो लोगों के मन में उबाल ये आता है, प्रश्न ये आता है कि गाइडलाइंस यहां भी लगा देते, शक्तियां यहां भी लगा देते, थोड़ी सख्ती लगा देते, लेकिन थोड़ा मोड़ा मेला अगर हो जाता तो ज्यादा बढ़िया रहता, लोगों की कमाई हो जाती और लोगों को भी लगता कि नहीं यहाँ चलिए कुछ नहीं, बड़ा नहीं तो कुछ तो लगा है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस चर्चा में जितने लोग बने थे सभी का शुक्रिया और खबरें लगातार जारी हैं।